भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूं। नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन ऊपर बजरंग बली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया।
जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में, मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर दो। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की।
लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है बड़ी सोच समझ के कही है। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से।
दोस्तों, पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बड़े एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी, दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंदनगर की झुग्गियों के अंदर। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ कटाने के लिए तैयार होते हैं। मैंने खुद से अपने आप सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती। 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए।
जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावुक हुए, खासकर मेरी माँ, बहनें, महिलाएं बहुत रोई, कईयों ने बहुत मन्नतें मांगी। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं। पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी। उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करे, फले फूले, आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी मैं, मेरी पत्नी, भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंगबली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूं। नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले
मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है, वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में, मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर दो। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर
थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा दोस्तों। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है।
दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है बड़ी सोच समझ के कही है। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बड़े एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी, दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंदनगर की झुग्गियों के अंदर, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के। जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ कटाने के लिए तैयार होते हैं।
मैंने खुद से अपने आप सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती। 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान हो गई। मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावुक हुए, खासकर मेरी माँ, बहनें, महिलाएं बहुत रोई। कईयों ने बहुत मन्नतें मांगी। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं। पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी। उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करे, फले फूले, आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं, उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं, उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम।
दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी अभी मैं, मेरी पत्नी, भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूं। नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंग बली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया।
उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में, मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर दे। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से।
140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आऊं, मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है। सबको बता देना जो मैंने बातें कही है, बड़ी सोच समझ के कही है। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों, पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही।
दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ अभी, दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगरी की झुग्गियों के अंदर, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के। जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ कटाने के लिए तैयार होते हैं। मैंने खुद से अपने आप सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती। 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावुक हुए, खासकर मेरी माँ, बहनें, महिलाएं बहुत रोई। कईयों ने बहुत मन्नतें मांगी। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं। पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी।
उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करे, फले फूले, आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, दिल्ली के आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो हुआ सबने पूरे देश ने देखा। उसी सिलसिले में कल बाहर आए, जब उसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से भी लग नहीं रही है, ये तो एक रैली बन गई है, बहुत बड़ी जनसभा बन गई। तो अरविंद जी, संजय सिंह जी, हमारी पूरी दिल्ली की लीडरशिप, कैबिनेट, सबका सबसे पहले बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे बुलाया, यहां मान सम्मान दिया, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं दिल्ली के इन क्रांतिकारी लोगों का जो संकट की घड़ी में आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह डटे रहे। सबका धन्यवाद। मीडिया वाले सज्जन जो हैं आए हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आगे क्या दिशा देंगे, क्या दशा होगी, राजनीति की दिशा और दशा बताएंगे, लोग सुनना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था, जहां भी मैं गया, चाहे असम गया, मैं गुजरात गया, चाहे पंजाब में गए, जहां भी कोई इंटरव्यू हुआ किसी भी नेशनल चैनल पे, लोकल चैनल पे, मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रॉपर मौका मिलेगा भड़ास निकालने का, पूरा मौका देंगे। वो देखो कितना अच्छा नारा लिखा हुआ है, बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। आपका यूथ विंग है, उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। जो तानाशाही देश में फैल रही थी, अब मैं उसके साथ थी लगाऊंगा, क्योंकि पहले 3 राउंड में, आपको खुशखबरी बता देता हूं, पहले 3 राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 पार नहीं, बेड़ा पार भी नहीं। 400 पार तो दूर की बात है, बेड़ा पार नहीं हो रहा। इसीलिए भाषण की टोन बदल ली। ये नारा, ये इधर से महिला विंग की तरफ से नारा आ रहा है, सर 25 मई बीजेपी गई। क्या बात। अब ये टाइम तुम्हारा है, हम तो हर रोज बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। ये आपके दिल की भड़ास है असल में, जो आपने पीड़ा सही, जो आपके मन में रोष था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे, ये तो जो हमारा विरोधी भी है ना, उसने भी कहा यार जो मर्जी है, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप विपक्ष के नेताओं को अंदर करके जीतना चाहते हो, आप विपक्ष के नेताओं पर पर्चे करके, ईडी के छापे मार के जीतना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। जब भी किसी नेता ने ये भ्रम पाला कि मैं लोगों से बड़ा हूं, तभी लोगों ने उसका भ्रम निकाला, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। लव यू केजरीवाल कह रहे हैं सर, सर लव यू केजरीवाल आ रहा है। 2 कहूं या 3? 2 3 4 5। देखो, आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर में कितनी खुशी है आज, क्योंकि हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, हमारे बॉस बाहर आ गए। ये खुशी है। साइड में
यहां से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया हुआ भाई साहब। एक दूसरे को पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया। वो कहते मुझे तो आप नहीं पता कैसे हो गया, अब क्या करेंगे। कहते मैंने तो खुद नहीं पता क्या करेंगे अब। तो दोस्तों अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन रह गए। दिल्ली में तो 25 को है, पंजाब में 1 को चुनाव है, 30 तारीख तक चुनाव जो है कर सकते हैं, 20 दिन है। अब हमें जहां 12 घंटे काम करते थे, हमें 18 घंटे काम करना है। और इस देश में मेरे 32 दांत हैं। मेरी बात बहुत बार कही हुई सच हो जाती है। मैंने परसों एक फंक्शन में जलंधर के पास शाहकोट कस्बा है, वहां कहा था कि लाइट माथे लग रही है, 32 दांत हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा हमारा बब्बर शेर कल बाहर आ रहा है, तो कल बाहर आ गया। और मैं एक और बात बतानी चाहता हूं, 32 दांत है भाई साहब। 4 जून को तैयारी कर लीजिए, 4 जून को सेंटर में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, हमारी सरकार बनेगी, आपका हिस्सा होगा देश की सरकार में। यह दिन देखने के लिए बैठे थे हम, यह दिन देखने के लिए। सबसे ज्यादा वफादारी है, जो लॉयल्टी है, वो तब परखी जाती है जब आदमी पर कोई संकट का समय आता है। जो संकट के समय साथ खड़े रहते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि आप हैं, आप ऑर्गेनिक हो। कुछ लोगों ने संकट के समय छोड़ भी दिया, चलो जाओ, भला होया लड़ नेड़े छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। सो वीरो दोस्तों, आपका जो साथ है ये हमें थकने नहीं देता, हमें थकावट नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ घंटे पहले आए हैं, आते ही कहा कहां प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा जी मेरे तो ऐसे ईस्ट में और आज साउथ और ईस्ट में मेरे रोड शो थे, पहले से प्लान थे। अरविंद जी आ गए तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा वहां पे। तो आज ईस्ट और साउथ में जो रहने वाले हैं उनको मैसेज दे दो, आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बैटिंग करने के लिए उसी पिच पे आ गए हैं। वो आउट नहीं हुए थे, रिटायर्ड हट हुए थे। थोड़ी देर के लिए उनको बैटिंग से थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन बल्ला भी वही है, पिच भी वही है, और सबसे बड़ी बात यह है छक्के और चौके भी वही हैं, ग्राउंड भी वही है। वहां साउथ और ईस्ट में आते ही काम पे लग गए। ऐसा नेता देखा कोई? नहीं तो जेल से आके 10-10 दिन तो मिलते ही नहीं है कि जी मैं जेल से आया हूं, पता नहीं क्या कहते। नहीं, छोड़ो जेल, मुझे मेरे लोग मिलाओ, मैं अपने लोगों से आंखों से आंखें डालकर उनकी बात करना चाहिए। ऐसा नेता होना चाहिए। और पंजाब से मैं आपको पंजाब से खुशखबरी दे रहा हूं, 13 सीटें और 14वीं कुरुक्षेत्र है, वो भी पंजाब ही मान लो, बिल्कुल साथ में है। पंजाब से मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी कल पंजाब से आया हूं, कल ही जाऊंगा। आपने फोटो वगैरह देखे होंगे टीवी पे, व्हाट्सएप पे। वीरो, पंजाब से बीजेपी का और कांग्रेस का सुपड़ा उधर, तो क्योंकि हम वहां नहीं लड़ रहे, वहां हम अलग रहे हैं। 13 की 13 पंजाब में आम आदमी पार्टी को। बाकी देश में इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो संविधान भी बचाना है, देश बचा। अगर संविधान ही न रहा तो पार्टियां बना के क्या करेंगे, को मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे। जब इसने पुतिन जैसे राष्ट्रपति बन गया, सभी स्टेटों के जो मुख्यमंत्री वो खत्म, सीधा वोट पुतिन को डलता है, तो फिर जब फेडरल स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया फिर क्या करेंगे हम। तो लोकतंत्र बचाने का ये लोकतंत्र बचाने का इलेक्शन है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो जब पूछा जाएगा क्वेश्चन किसी सिलेबस में या यूपीएससी के किसी टेस्ट में कि देश को तानाशाही से किसने बचाया, देश को तानाशाही से और लोकतंत्र को और संविधान को बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो उसमें आएगा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की 2 करोड़ जनता। यह सही उत्तर होगा।
इसके पूरे नंबर मिलेंगे फिर जिसने ये लिख दिया। तो मैंने कहा था मोदी जी, दरियाओं को नक्के नहीं लगते, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपने गलती कर ली, गलत समय पे आपने पंगा ले लिया। और जितनी बार भी मुलाकात हुई, इन्होंने अपनी सेहत के बारे में बाद में बताया। पहले ये पूछा दिल्ली वालों का क्या हाल है, पहले ये पूछा कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं कर दिया जिससे दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत होती हो, पंजाब में कैसा चल रहा है, गेहूं की पैदावार कैसी है, मंडियों से गेहूं उठा लिया, सब कुछ। इनको लोगों की चिंता ज्यादा रहती थी। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। अरे भाई साहब, भाई साहब, ऐसे किसी सोच को आप पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। तो आज बुरा हाल है। आज उधर भाई साहब सन्नाटे छाए हुए हैं भाषण की। एक मिनट बाद में कर, मैं जज्बात समझता हूं। भाषण की टोन बदल गई। अरे 10 साल राज आम आदमी पार्टी 8 साल के कामों पर वोट मांग रही है। मैं पंजाब में सिर्फ 2 साल के कामों पर वोट मांग रहा हूं, सिर्फ 2 साल। 43,000 नौकरियां, 90% घरों को बिजली का बिल फ्री, और साथ में पानी, नहरी पानी और बिजली और गेहूं और फसलों का उठाना, मंडियों से किसान को कोई परेशानी नहीं है, राशन घर घर पे, और करोड़ रुपया सम्मान शहीदों के जो परिवार है उनका मान सम्मान जो शहीद हो गया। मैं अपने और 16 टोल प्लाजे बंद कर दिए। 58,77,000 पर डे पंजाबियों का बच रहा है जी। 58,77,000। एक थर्मल प्लांट खरीद लिया, प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार ने खरीदा है। मोदी ने सब कुछ बेचा है, हमने खरीदा है। तो हम लोग नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन शर्म की बात है 10 साल बाद भी ऑलमोस्ट विदाउट विपक्ष, विपक्ष में अगर कोई बोलता था संजय सिंह जैसा, उठा के बाहर फेंक दो और बिल पास करो। हाँ वाले हाँ कहे, ना वाले ना कहे, हाँ वाले को जीतू जो चलो, ऐसे काम किया। फिर भी 10 साल बाद अगर प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगने पड़े, ये शर्म की बात है, शर्म की बात। कोई काम गिना दो, कोई काम किया, कोई नौकरी दी, कोई अस्पताल बनाया, कोई स्कूल बनाया, नहीं, ये काम ही नहीं। हिंदी में 1.5 लाख लफ्ज हैं, अक्षर हिंदी के। भाषाएं इधर उधर से अडॉप्ट भी करती हैं, तो कर करा के 6.5 लाख है हिंदी के पास। हिंदी भाषा में 6.5 लाख के आसपास अक्षर हैं, लेकिन शब्द बोलते हैं, हाँ शब्द बोलते हैं। तो 6.5 लाख है हिंदी के पास शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 10-12 हैं बस। वो वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय। क्या? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, काब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस बस खत्म। ना कोई शिक्षा, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना गरीबी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना विकास। ये लफ्ज उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो इस बार डिक्शनरी बदल दो। जिनकी डिक्शनरी में शिक्षा है, जिनकी डिक्शनरी में इलाज है, जिनकी डिक्शनरी में बिजली फ्री है, उनका साथ दो। मुझे पूछा गया पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में मुझे कहा गया कि हम आपका नाम लेंगे कोई किसी पॉलिटिशियन का, आप उसी समय उसके बारे में कुछ भी बोल देना जो आपके मन में आता। मैंने कहा बोलो। कहते सुखबीर बादल। मैंने कहा पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, पंजाबी लिखनी पढ़नी आती नहीं, लेकिन पंजाब के बारिश बनना चाहते हैं। कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं कह राजा लोग हैं, महलों में रहने वाले। जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था अकालियों के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है बीजेपी के साथ है। तो कहने लगे नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को किसी भी बात से कहीं भी जोड़ के कहीं भी सुना सकते हैं और साथ में गारंटी देते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा चंद्रयान को जो लॉन्चिंग पे गए, वहां बोला उन्होंने कि मेरा इसरो से पुराना नाता है। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा 8वीं का सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा।
ये इसरो कहाँ से आ गई यहाँ, इसरो से क्या नाता जोड़ेंगे भी। अब मैं सुनने लगा ध्यान से, कहते जब मैं स्कूल जाता था, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, पढ़ने में ठीक ठाक ही था, इसलिए हर टीचर मुझे आके कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए इसरो से मेरा पुराना नाता है। फिर उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल इसके बारे में क्या बोलोगे। मैंने कहा इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा भगवंत मान, मैंने कहा जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले। दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे केजरीवाल साहब के आगमन के शुभ आगमन पर लगा दीजिए, इनकलाब। ये साथ में दफ्तर है, इनके शीशे हिला दो, इनके दोनों थोड़ा और जोर से, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार सत्कार से सुना, बहुत बढ़िया। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी अभी मैं, मेरी पत्नी, भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूं। नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंग बली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले
मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है, वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में, मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर दो। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं। जितेंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ।
अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है। 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत वर्ष, इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं। एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा दोस्तों। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो
वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है। लेकिन जो जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है बड़ी सोच समझ के कही है। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। क्या बोल रहे? रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बड़े एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी, दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगर की झुग्गियों के अंदर, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के। जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ कटाने के लिए तैयार होते हैं। मैंने खुद से अपने आप सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती। 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा
केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। मुझे पता चला, मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावुक हुए, खासकर मेरी माँ, बहनें, महिलाएं बहुत रोई, कईयों ने बहुत मन्नतें मांगी। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं। पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी। उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करे, फले फूले, आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, दिल्ली के आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो हुआ सबने पूरे देश ने देखा। उसी सिलसिले में कल बाहर आए, जब उसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से भी लग नहीं रही है, ये तो एक रैली बन गई है, बहुत बड़ी जनसभा बन गई। तो अरविंद जी, संजय सिंह जी, हमारी पूरी दिल्ली की लीडरशिप, कैबिनेट, सबका सबसे पहले बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे बुलाया, यहाँ मान सम्मान दिया, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं दिल्ली के इन क्रांतिकारी लोगों का, जो संकट की घड़ी में आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह डटे रहे। सबका धन्यवाद। मीडिया वाले सज्जन जो हैं आए हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आगे क्या दिशा देंगे, क्या दशा होगी, राजनीति की दिशा और दशा बताएंगे, लोग सुनना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था, जहां भी मैं गया, चाहे असम गया, मैं गुजरात गया, चाहे पंजाब में गए, जहां भी कोई इंटरव्यू हुआ किसी भी नेशनल चैनल पे, लोकल चैनल पे, मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? बिल्कुल आपको प्रॉपर मौका मिलेगा भड़ास निकालने का, पूरा मौका देंगे। वो देखो कितना अच्छा नारा लिखा हुआ है, बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। आपका यूथ विंग है, उन्होंने लिखा है। सो दोस्तों, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल। जो तानाशाही देश में फैल रही थी, अब मैं उसके साथ थी लगाऊंगा, क्योंकि पहले 3 राउंड में, आपको खुशखबरी बता देता हूं, पहले 3 राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 पार नहीं, बेड़ा पार भी नहीं। 400 पार तो दूर की बात है, बेड़ा पार नहीं हो रहा। इसीलिए भाषण की टोन बदल ली।
ये नारा, ये इधर से महिला विंग की तरफ से नारा आ रहा है सर, 25 मई बीजेपी गई। क्या बात। अब ये टाइम तुम्हारा है, हम तो हर रोज बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। ये आपके दिल की भड़ास है असल में, जो आपने पीड़ा सही, जो आपके मन में रोष था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे, ये तो जो हमारा विरोधी भी है ना, उसने भी कहा यार जो मर्जी है, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप विपक्ष के नेताओं को अंदर करके जीतना चाहते हो, आप विपक्ष के नेताओं पर पर्चे करके ईडी के छापे मार के जीतना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। जब भी किसी नेता ने ये भ्रम पाला कि मैं लोगों से बड़ा हूं, तभी लोगों ने उसका भ्रम निकाला, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। लव यू केजरीवाल कह रहे हैं सर, सर लव यू केजरीवाल आ रहा है। टू कहूं या 3? 2 3 4 5। देखो आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर में कितनी खुशी है आज, क्योंकि हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, हमारे बॉस बाहर आ गए, ये खुशी है। साइड में यहां से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया हुआ भाई साहब, एक दूसरे को पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया। वो कहते मुझे तो आप नहीं पता कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, कहते मैंने तो खुद नहीं पता क्या करेंगे अब। तो दोस्तों अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन रह गए। दिल्ली में तो 25 को है, पंजाब में 1 को चुनाव है, 30 तारीख तक चुनाव जो है कर सकते, 20 दिन है। अब हमें जहां 12 घंटे काम करते थे, हमें 18 घंटे काम करना है। और इस देश में मेरे 32 दांत हैं, मेरी बात बहुत बार कही हुई सच हो जाती है। मैंने परसों एक फंक्शन में, जलंधर के पास शाहकोट कस्बा है, वहां कहा था कि लाइट माथे लग रही है, 32 दांत हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारा बब्बर शेर कल बाहर आ रहा है, तो कल बाहर आ गया। और मैं एक और बात बतानी चाहता हूं, 32 दांत है भाई साहब। 4 जून को तैयारी कर लीजिए, 4 जून को सेंटर में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, हमारी सरकार बनेगी, आपका हिस्सा होगा देश की सरकार में। यह दिन देखने के लिए बैठे थे हम, यह दिन देखने के लिए। सबसे ज्यादा वफादारी है, जो लॉयल्टी है, वो तब परखी जाती है जब आदमी पर कोई संकट का समय आता है। जो संकट के समय साथ खड़े रहते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि आप हैं, आप ऑर्गेनिक हो। कुछ लोगों ने संकट के समय छोड़ भी दिया, चलो जाओ, भला होया लड़ नेड़े छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। सो वीरो, दोस्तों, आपका जो साथ है ये हमें थकने नहीं देता, हमें थकावट नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ घंटे पहले आए हैं, आते ही कहा कहां कहां प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो मैंने कहा जी मेरे तो ऐसे ईस्ट में और आज साउथ और ईस्ट में मेरे रोड शो थे, पहले से प्लान थे। अरविंद जी आ गए तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा वहां पे। तो आज ईस्ट और साउथ में जो रहने वाले हैं उनको मैसेज दे दो, आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बैटिंग करने के लिए उसी पिच पे आ गए हैं। वो आउट नहीं हुए थे, रिटायर्ड हट हुए थे। थोड़ी देर के लिए उनको बैटिंग से थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन बल्ला भी वही है, पिच भी वही है, और सबसे बड़ी बात यह है छक्के और चौके भी वही हैं, ग्राउंड भी वही है। वहां साउथ और ईस्ट में आते ही काम पे लग गए। ऐसा नेता देखा कोई? नहीं तो जेल से आके 10-10 दिन तो मिलते ही नहीं है कि जी मैं जेल से आया हूं, पता नहीं क्या कहते। नहीं, छोड़ो जेल, मुझे मेरे लोग मिलाओ, मैं अपने लोगों से आंखों से आंखें डालकर उनकी बात करना चाहिए। ऐसा नेता होना चाहिए। और पंजाब से मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, 13 सीटें
और 14वीं कुरुक्षेत्र है, वो भी पंजाब ही मान लो, बिल्कुल साथ में है। पंजाब से मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी कल पंजाब से आया हूं, कल ही जाऊंगा। आपने फोटो वगैरह देखे होंगे टीवी पे, व्हाट्सएप पे। वीरो, पंजाब से बीजेपी का और कांग्रेस का सुपड़ा उधर, तो क्योंकि हम वहां नहीं लड़ रहे, वहां हम अलग रहे हैं। 13 की 13 पंजाब में आम आदमी पार्टी को। बाकी देश में इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो संविधान भी बचाना है, दे नहीं ना रहा तो पार्टियां बना के क्या करेंगे, को मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे। जब इसने पुतिन जैसे राष्ट्रपति बन गया, सभी स्टेटों के जो मुख्यमंत्री वो खत्म, सीधा वोट पुतिन को ढलता है, तो फिर जब फेडरल स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे हम। तो लोकतंत्र बचाने का ये लोकतंत्र बचाने का इलेक्शन है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो जब पूछा जाएगा